Hi everyone, my name is Sandeep. Welcome to another video of the Cavitation Lab. So in our last video, we discussed how an ultrasonic cleaning machine might be the best suitable option for your industrial parts washing. Now if you have missed that video, I'll put that link in the description below. So today we are here to learn more about the types of ultrasonic cleaning machines और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कौन सी ultrasonic cleaner best रहेगी. You see, buying an ultrasonic cleaner should be a calculated decision. और ऐसा इसलिए क्योंकि अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है. एक गलत मशीन कुड बी अ वेरी बिग कमर्शियल डिजास्टर एंड इट कैन आल्सो शेक योर फेथ इन द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ. तो आइए जानते हैं कि मार्केट में आज कौन से टाइप की अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स अवेलेबल है और आपको सबसे अच्छी अल्ट्रासोनिक क्लीनर कैसे चूज करनी चाहिए. सो अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मशीन्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. One is called the tabletop ultrasonic cleaning machine and the other one the industrial grade ultrasonic cleaning machine. Now tabletop ultrasonic cleaning machine, as the name suggests, are small ultrasonic cleaners. ये छोटी ultrasonic cleaning machine होती है जो काफ़ी portable होती है, easily maneuverable होती है. आप इसे एक जगह से दूसरी जगह easily shift कर सकते हैं और ये छोटे मोटे cleaning application के लिए होती है. Usually किसी optical shop में या एक dental clinic में इस machine का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. While on the other side, industrial grade washing machines or industrial ultrasonic cleaners are large machines जो production area में use करते हैं. I'll show you some examples of the small ultrasonic cleaners जो कि tabletop ultrasonic cleaners हैं and we'll see if this will suit you. Now as you can see, मेरे पास कुछ छोटी tabletop ultrasonic cleaning machines हैं. Usually tabletop ultrasonic cleaning machines plastic और metal दोनों ही type की body में आती है. So ये छोटी टेबलटॉप अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मशीन्स ज़्यादातर 600 ml से शुरू हो जाती हैं जो इसकी लीटर कैपेसिटी है एंड इट कैन गो अप टू 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर एंड अल्टीमेटली 30 लीटर्स कैपेसिटी डिपेंडिंग अपॉन आपका यूजेज कैसा है. आपने इस टाइप की छोटी मशीन किसी ऑप्टिकल शॉप में भी देखी होगी आईवेयर और ग्लासवेयर फ्रेम्स को क्लीन करने के लिए. जबकि इस टाइप की क्लीनिंग मशीन्स यूजुअली एक डेंटल क्लिनिक में डेंटल इंस्ट्रूमेंट वॉश करने के काम आती है. सिमिलरली टेबलटॉप क्लीनिंग मशीन्स जो होती हैं वो मेंटेनेंस के पर्पस में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है. दीज मशीन्स आर बिल्ट फॉर ऑन साइट क्लीनिंग जहां पे आपकी क्लीनिंग प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं मेंटेनेंस रिलेटेड हो. सो नाउ इफ यू फील दैट अ टेबलटॉप अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मशीन इज सूटेबल फॉर योर क्लीनिंग एप्लीकेशन, लेट मी गिव यू 7 क्विक टिप्स बिफोर यू मेक दैट परचेज प्लान. टिप नंबर 1, द क्लीनिंग एप्लीकेशन. अगर आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसकी वॉशिंग के लिए आपको 8 to 9 आवर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप टेबल टॉप अल्ट्रासोनिक मशीन को कंप्लीटली अवॉइड करिए. टेबल टॉप अल्ट्रासोनिक मशीन्स आर गुड टू वर्क फॉर 2 to 3 आवर्स कंटिन्यूसली, वो भी रेस्ट के साथ. तो अगर आपके पास एक प्रोडक्शन लाइन है तो आप कंप्लीटली टेबल टॉप को अवॉइड कर सकते हैं. हाउएवर अगर आपको एक ऑन साइट वॉशिंग या क्लीनिंग करनी है जैसे एक डेंटल लैब में या एक हॉस्पिटल में, एक ओटी में या एक वॉच या ज्वेलरी स्टोर में, देन प्लीज मूव फॉरवर्ड. टिप नंबर 2, द साइज ऑफ द प्रोडक्ट. नाउ अगर आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका लेंथ ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, तो वो एक छोटी 6 या 7 लीटर की बास्केट में फिट नहीं आएगा. तो जब भी आप एक मशीन चूज करते हैं अपने मैन्युफैक्चरर से ज़रूर ये पूछिए कि टेबल टॉप मशीन का बास्केट साइज क्या है, क्या आपका प्रोडक्ट उस बास्केट में फिट आ रहा है. सो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट टिप. यूजुअली मैंने देखा है कि लोग अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मशीन को चूज करते हैं उसकी लीटर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल 10 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसा भी हो सकता है कि एक 10 लीटर की मशीन में आपका पार्ट फिट ही ना आए. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप. टिप नंबर 3, द वेट ऑफ द प्रोडक्ट. कभी कभार एक छोटा लोहे का पीस भी बहुत हैवी हो सकता है. तो हो सकता है एक छोटी मशीन में, फॉर एग्जाम्पल एक 2.5 लीटर की मशीन में आपका पीस आ रहा हो बट उसका वेट अराउंड 2 kgs हो. इफ दैट्स द पॉसिबिलिटी देन अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मशीन विल बी इनइफेक्टिव, क्योंकि उस टाइम पे उस मशीन में ज़्यादा पावर होनी ज़रूरी है जो एक इंडस्ट्रियल ग्रेड मशीन ही कर सकती है. So ask your manufacturer about the weight to ultrasonic wattage ratio because that has to be a very very important point. Tip number 4, drain valve. अगर आपकी मशीन की कैपेसिटी 3 लीटर से ज़्यादा है तो मेक श्योर कि उस मशीन में इस टाइप का एक ड्रेन वॉल्व हो सोल्यूशन को निकालने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो हर बार मशीन को खाली करने के लिए आपको इसे मैनुअली ही पलटना पड़ेगा
and this might cause damage to the machine, और also ये एक थोड़ा cumbersome process है. Tip number 5, heater. Now, as you all know, एक अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मशीन में पानी के साथ कुछ केमिकल्स भी यूज किए जाते हैं और केमिकल्स यूजुअली सर्फेक्टेंट बेस होते हैं. नाउ सर्फेक्टेंट बेस केमिकल्स ये डिमांड करते हैं कि पानी थोड़ा हीटेड कंडीशन में रहे. तो अगर आपकी टेबल टॉप मशीन में हीटर नहीं है तो आपको क्लीनिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है. सो मेक श्योर टू आस्क योर मैन्युफैक्चरर कि अगर आपकी मशीन में एक हीटर है या नहीं. टिप नंबर 6, क्या आपके पार्ट्स में बहुत ज़्यादा तेल है, कूलेंट है, ऑयल है? अगर ऐसा है तो एक टेबल टॉप अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मशीन आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकती. उसका रीज़न ये है कि एक टेबल टॉप अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मशीन में कोई ऑयल रिमूविंग सिस्टम नहीं लग सकता, ना ही कोई ऑयल स्किमर या फिल्ट्रेशन सिस्टम. तो अगर आपके पास ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें अधिकतर ऑयल रहता है, कूलेंट रहता है, बहुत ज़्यादा तेल रहता है, देन यू कैन टोटली अवॉइड टेबल टॉप अल्ट्रासोनिक क्लीनर. इसका विकल्प एक इंडस्ट्रियल ग्रेड अल्ट्रासोनिक क्लीनर ही है. टिप नंबर 7, क्लीनिंग केमिकल. नाउ प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप एक अच्छी अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मशीन ले रहे हैं तो उसके साथ एक अच्छी केमिस्ट्री का भी इस्तेमाल करें. यूजुअली मैन्युफैक्चरर्स अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मशीन के साथ क्लीनिंग केमिकल भी रिकमेंड करते हैं. अगर आप एक टेबल टॉप अल्ट्रासोनिक क्लीनर खरीद रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट अपने मैन्युफैक्चरर से उस पर एक रिकमेंडेड केमिकल भी पूछिए. इन आवर नेक्स्ट एपिसोड विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट प्रोफेशनल अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स और इंडस्ट्रियल ग्रेड अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स and how to choose them for a production setting. If you have any doubts or comments, leave us in the comment section below. अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं और एक अल्ट्रासोनिक मशीन खरीदना चाहते हैं या कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, you can also connect with me on my email ID which is in the description below. Thank you for watching today's episode. If you like it, please give it a like. Do subscribe to the channel. That will keep us motivated to work this hard. Namaste.